प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हे यीशु, हे रविवार के समय प्रभु, हे सवेरे के समय प्रभु, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं प्रभु, तुम्हारे नाम में हम उपस्थित है यीशु। हे प्रभु, गए रविवार से रविवार तक हमको बचाए हैं, तुम रक्षक है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे संदेश सुनने के लिए हम तुम्हारे चरणों पर आए। तुम्हें आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हें बात करिए प्रभु। दास को ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर यीशु तुम्हें तुम्हारा पवित्र श्रेष्ठ संदेश के द्वारा वचन के उजाला में हमारे पापों को हम जांच लेने की, हमारे जीवन को हम सुधारने की अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। योग्यता से पवित्र कार्य में चलने का अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबको और एक बार प्रेज द लॉर्ड। इस रविवार की सारे तरह की शुभ और आशीर्वाद प्रभु के जीवन में देगा, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले प्रार्थना भी किए हैं, सीधा सीधा वचन में जाएंगे। निर्गमन, आज अपना मूल वचन यह है कि निर्गमन 32 अध्याय। निर्गमन 32 अध्याय सुनिए। निर्गमन 32 अध्याय 26 वचन को अपन देखेंगे। निर्गमन 32 और 26 मूल वचन 32 और 26 पढ़िए, देखिए, पढ़ूंगा। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा। मूसा ने इस्राएल लोगों से कह रहे हैं कि कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। जो कोई यहोवा का ओर का हो मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। यहां पर सुनिए, मूसा ने इस्राएल लोगों को बुला रहे हैं कि ऊपर देखो, बीच में देखो। मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा। इस्राएल समाज से ये कह रहे हैं कि जो यहोवा के ओर हो वो इधर आइए। जो यहोवा की ओर हो वह मेरे पास आओ। इस्राएल का मतलब कितने गोत्र वाले हैं? वहां पर 12 गोत्र के लोग हैं। 12 गोत्र के लोगों में से यहोवा की ओर आओ बुलाई दी है मूसा ने। मूसा ने बुलाई देने से सिर्फ लेवी गोत्र वाले मूसा के पास आए हैं। देखो, तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? सारे लेवी वाले कहां पर आए? मूसा के पास। अरे ये क्या बात है? सब जनों को मूसा ने बुलाई दी है, लेकिन मूसा की आवाज, मूसा की आवाज सब जनों सुने हैं, पर वहां पर आए सिर्फ लेवी लोग मूसा के ओर, यहोवा के ओर हो मेरे पास। यहोवा के ओर, इसका मतलब, और एक हिंदी ग्रंथ में से कि यहोवा के वश में, यहोवा के वश, यहोवा के ओर, यहोवा के तरफ कौन है? उन्हें आना है। तो लेवी लोग, सारे लेवी गोत्र का लोग आए हैं। यहाँ पर बड़ी दंग की विषय यह है कि 12 गोत्र में से लेवी गोत्र वाले क्यों आए हैं और बाकी 11 गोत्र वाले क्यों नहीं आए हैं? समझ में? मूसा बुलाई दिए हैं 12 गोत्र के लोगों को, लेकिन यहोवा की ओर आए हैं सिर्फ लेवी गोत्र लोगों, और बाकी 12 गोत्र लोग क्यों न आए हैं? यह 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है या नहीं? तो यहाँ पर बहुत वचन की गहराई में बहुत विषय, गुप्त विषय है, उसको आज अपन ध्यान करेंगे। यहाँ पर लेवी गोत्र, सारे 12 गोत्र जो है, 12 गोत्र में से लेवी गोत्र विशेष गोत्र है, प्रत्येक गोत्र है। लेवी गोत्र बहुत विशेष और प्रत्येक गोत्र है, क्योंकि
गिनती में, क्योंकि गिनती में ऐसा बताया है कि परमेश्वर ने गिनती, देखिए दूसरा अध्याय, यहाँ पर गिनती देखो, गिनती दूसरा अध्याय न तीसरा अध्याय में भी देख सकते हैं, तीसरा अध्याय 12 वचन, लेवी के बारे में देखेंगे यहाँ पर। गिनती तीसरा अध्याय 12 वचन में देखिए क्या बता रहे यहोवा ने। देखो, सुन, इस्राएल स्त्रियों के सब पहिलौठों के बदले मैं इसराइलियों में, देखो इस्राएल स्त्रियों के सब पहिलौठों के बदले मैं इसराइलियों से लेवियों को ले लेता हूं, इसीलिए लेवी मेरे ही हो। हालेलुया। मैं लेवियों को ले लेता हूं, इसीलिए लेवी मेरी हो। देखो, लेवी मेरी ही हो, इसका मतलब यहोवा की लोग है लेवी, और कोई नहीं। तो ऐसा 12 गोत्र में से लेवी गोत्र को परमेश्वर ने क्यों चुन लिया है? इस्राएल लोगों में से, और यहां पर भी 12 गोत्र, इस्राएल लोगों में से लेवी लोगों को मैं चुन लिया हूं, उन्होंने मेरे ही है और किसी का नहीं। क्यों चुन लिए प्रभु इस इसराइलियों को? इसीलिए चुन लिए है कि, देखिए, इसलिए चुन लिए कि, अब देखिए दूसरा अध्याय गिनती दूसरा अध्याय, देखो गिनती में दूसरा अध्याय 47, का मतलब 47, दूसरा अध्याय देखो, गिनती दूसरा अध्याय, सॉरी पहला अध्याय, माफ किए, पहला अध्याय 47 वचन देखिए। इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग ना करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके संपूर्ण सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना, और संपूर्ण सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे, और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे, और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। हालेलुया। कितने बड़े आशीर्वाद लेवी गोत्रों को परमेश्वर। लेवी गोत्रों ने तंबू की सेवा, परमेश्वर की सेवा, तंबू की, और तंबू के सामान को देखने का, तंबू का, इसका मतलब परमेश्वर का मंदिर का हर काम करने के लिए लेवी गोत्र लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। हैया में यहोवा की ओर, यहोवा की तरफ, यहोवा के वश में कौन आए हैं? लेवी गोत्र लोग। उन्होंने इस्राएलियों में लेवी को मैं ले लेता हूं, उन्होंने मेरे ही हो। क्यों हो परमेश्वर? उन्होंने मेरे सेवा करने वाले हैं लेवी गोत्र लोग, मेरे तंबू की सेवा, तंबू का सामान को देखने वाला, और तंबू पर डेरा करने वाला, और तंबू के पास ही उन्होंने डेरा करना है, और डेरा कर लेना है, और तंबू का संबंधित हर कुछ उससे संबंध रखता है। देखिए, तंबू की सेवा, परमेश्वर की सेवा के लिए लेवी लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है। देखो, और किसी के नहीं। लेवी कौन है? इसहाक का, लेवी गोत्र तीसरा संतान है इसहाक का तीसरा संतान, इसहाक और लेया का, राहेल का नहीं, लेया का तीसरा संतान है लेवी। लेवी के बाद पैदा होते हैं यहूदा गोत्र, है यानी अपने को उत्पत्ति में देखते हो तो मालूम होते हैं। तो लेवी गोत्र लोगों को परमेश्वर कितने अच्छे चुन लिया। ये यहोवा की सेवा करने वाला है, तंबू का, यहोवा मंदिर की सेवा, यहोवा मंदिर की सेवा, वो अलग है, ये अलग है। परमेश्वर अलग है, परमेश्वर का मंदिर अलग है यानी परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का मंदिर की सेवा, मंदिर में हर एक वस्तु, हर एक सामान को संभालने वाला, और कोई तंबू के निकट आना नहीं, और कोई भी जो सेवा के सामान, सेवा की वस्तु को छूना भी नहीं। ये परमेश्वर की आज्ञा है, सिर्फ लेवी गोत्र वाला ही वो काम करना है। कितने बड़ी आशीर्वाद दिए है परमेश्वर, है यानी कितने
बड़े 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 आशीर्वाद है यहाँ पर लेवी लोगों को परमेश्वर ने दिया है या नहीं। तो इसीलिए इसीलिए वहां पर लेवी गोत्र वाले परमेश्वर के जो मूसा के निकट आए हैं, यहोवा की ओर कौन हो उन्होंने पास आना, लेवी लोग आए हैं। आज भी ये पुराने नियम में हुआ। आज भी इसराइल का मतलब, आज धरती में बहुत सारे करोड़ों लोग विश्वासी लोग हैं, और हजारों हजारों कलीसिया, हजारों मंडली है, हजारों शिक्षा है परमेश्वर की। तो आज सार्वत्रिक इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सार्वत्रिक कलीसिया, सार्वत्रिक मंडली में करोड़ों विश्वास लोग हैं। लेकिन आज प्रभु आपको बुलाई दे रहे हैं कि यहोवा की ओर कौन हो उन्होंने मेरे पास आना है। यहोवा की ओर कौन हो, इसका मतलब आज इतने करोड़ों विश्वास लोगों में से लेवी गोत्र वाले कौन है, यह है प्रश्न। समझ में आए? वहां पर 12 गोत्र इसराइल लोग है, निकाले 6 लाख लोगों में से लेवी गोत्र अलग है। लेवी गोत्रों को 6 लाख लोगों को छोड़कर प्रभु उनको सेवा के लिए चुन लिया। आज धरती में यहोवा की ओर कौन हो, उन्हें यहोवा के पास आना है। तो लेवी गोत्र का मन, लेवी लोगों का मन किन के पास है, उन्हें आना है। तो यहाँ पर विशेष क्या है, नए नियम में भी लेवी गोत्र लोग है। तो आज धरती पर लेवी गोत्र वाले कौन है? आज धरती में लेवी गोत्र वाले कौन है? ये है कि लेवी गोत्र वाले पुराने नियम में यहोवा के निकट, यहोवा के पास चले हैं। आज परमेश्वर के पास जो आ रहे हैं उन्होंने लेवी गोत्र। इसका मतलब हर विश्वास, हर सेवक आ रहे ना पास्टर जी, वो नहीं, और विश्वास हर सेवक नहीं होगा। आज नए नियम में लेवी लोग ये है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वश में रहने वाला है। क्या है? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वश में आने वाला है। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र, परमेश्वर के वश में रहने वाला आज कौन है? देखो 6 का अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में देखिए, 6 का अध्याय यहाँ पर यीशु ने कह रहे कि 54, यहाँ देखिए, ये तो 54, 57 में देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 54 देखिए यीशु ने क्या कर रहे हैं। देखो देखिए, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। जो परमेश्वर का, जो यीशु मसीह का मांस खाता है, लहू पीता है, ये यीशु मसीह का वश में है। ये यीशु मसीह के लोग है। ये लोग कौन है? ये लेवी गोत्र के गुण, ये लेवी गोत्र के लोग है। ऐसा कैसा बोल सकते पास्टर जी? और हर विश्वास, हर सेवक करे ना? नहीं, हर सेवक, हर विश्वास, हर रविवार रोटी नहीं तो रोटी प्रभु का पवित्र प्रभु भोजन में शामिल नहीं हो रहे। कुछ कम लोग ही शामिल हो रहे हैं। आज धरती में कितने हजारों कलीसिया हैं, कितने लोग शामिल हो आप बताइए? कम लोग हैं। और देखिए 57 देखिए 56, 57 देखिए, वहां पर 56 और 57, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में से स्थिर बना रहता है। मुझ में, यीशु मसीह में स्थिर बना रहता है, लेवी के जैसा, और मैं उसमें, यीशु मसीह में, इनमें यीशु मसीह जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने परमेश्वर से जीवित है, जो लोग यीशु मसीह का लोगों को पीते और यीशु का मांस को खा रहे, उन्होंने उस अनंत जीवन यीशु के शरीर और यीशु के लोगों के द्वारा जीवित रहेंगे।
ये लोग है लेवी लोग। इसीलिए बताया वहां पर 12 गोत्र के लोग हैं, लेकिन इसराइलियों के सब लोगों से लेवी लोगों को परमेश्वर ने लिया है और सेवा, तंबू की सेवा करने के, परमेश्वर की सेवा करने के। आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं हजारों लाखों लोग, सेवक लोग, लेकिन तुम लेवी गोत्र में है, नहीं तो बाकी 12 गोत्र में है। मैं तो लेवी गोत्र में हूँ, ये मेरी गवाही है। आप लेवी गोत्र में हैं। ये लेवी गोत्र वालों का गुण क्या है, लक्षण क्या है मालूम? ये नहीं सिर्फ हर रविवार प्रभु के श्रेष्ठ शरीर या लहू में भाग लेना ही नहीं, और ये क्या करते मालूम है? देखिए और यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय देखिए। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। 8वां अध्याय 32 वचन, 8 और 32 वचन देखिए। 8 और 32 वचन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं यीशु ने। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम देखो, और यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे और सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने सत्य के बारे में बता रहे हैं, जो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। सत्य को मानने वाला रहना है। कौन रहना है? सत्य को मानने वाला। क्योंकि आज सत्य को नहीं मान रहे हैं। यीशु ने ये धरती पर इसीलिए पैदा है कि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 18 अध्याय देखिए 37 वचन देखिए। 18 अध्याय 37-38 देखिए। यहाँ पर पिलातुस ने यीशु ने पूछा, यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का हो तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंप ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उसे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया 37 देखिए 37। यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए पैदा है कि सत्य के लिए गवाही देने के लिए, सत्य का राजा है। सत्य के गवाही देने के लिए यीशु ने जन्म लिया है। इसीलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई मेरे हो, जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है। वहां पर क्या बताया यूहन्ना की सुसमाचार 8वां अध्याय में? ये बोले हैं यीशु मसीह, जो सत्य को जानेगा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को सुनना है और सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता। आज लेवी ये यीशु मसीह के लोग कौन है? यीशु मसीह के पास आओ बोले तो कोई नहीं आ रहे, सिर्फ कुछ लोग आ रहे हैं प्रेरितों की शिक्षा में। हर रविवार रोटी तोड़ने के श्रेष्ठ कार्य में शामिल हो रहे हैं, वो लोग ही आ रहे। इसका मतलब उस सत्य के लोग है, सत्य को मानने वाला है, सत्य को सुनने वाला है। ये सत्य कहाँ पर मिलेगा? प्रेरितों की शिक्षा में। जो पेतरुस, यूहन्ना, परमेश्वर की चेले जो है, उन्होंने किया है ये सेवा, है या नहीं? तो आज बहुत सारे लोगों को, सेवक लोगों को बहुत सारे दर्शन है, मुझे प्रभु ऐसा दर्शन दिया है, अच्छी बात है, लेकिन सेवा की बात क्या है? सार्वत्रिक कलीसिया में सारे लोग, सभी सेवक लोग मिलकर सत्य की शिक्षा कौन सी है वो ढूंढना है। जब वो सत्य शिक्षा, जो प्रेरितों की शिक्षा कहाँ पर प्रचार कर रहा है, कहाँ पर प्रकट हो रहा है, वहां पर चलना है, सुनना है, ध्यान करना है, वचन की उजाला में, शास्त्रों में ढूंढना है। वो प्रेरितों की शिक्षा है, पौलुस की शिक्षा है, तो मानना है, उसके अनुसरण करना है या नहीं? तो यहाँ पर सत्य संबंध कौन है? उन्होंने यीशु के बात सुनेगा और यीशु उनके अंदर, उन्होंने यीशु के अंदर। ये यीशु का ही हो और किसी और का नहीं। हालेलुया। सत्य वाले जो है, सत्य वचन, सत्य को स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने यीशु में और यीशु उनमें, ये लोग लेवी गोत्र के लोग, सिर्फ यीशु के लोग है और किसी का लोग नहीं। हालेलुया। समझ में आया बात? तो आज लेवी गोत्र वाले होना है परमेश्वर को। कौन होना है? लेवी गोत्र। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की योजना आज धरती पर क्या है वो करने वाला सिर्फ सत्य संबंधी है।
सिर्फ यीशु का सत्य को जो जान रहे हैं, यीशु का सत्य शब्द जो सुन रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा को जो पा रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, उन्होंने ही आज पृथ्वी पर लेवी लोगों के जैसा परमेश्वर की सेवा या मंदिर की सेवा, आत्मिक मंदिर की सेवा करेगा, नहीं तो नहीं। हालेलुया, है या नहीं? तो देखिए, पहले 12 गोत्र में से सिर्फ लेवी गोत्र को याजक या सेवक के रूप में बुलाया, लेकिन आज तो सभी लोगों को याजक के रूप में बुलाया ना। पास्टर जी प्रथम पेतरुस की पत्री में, प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 9 का वचन में ये बताया ना, आपको ये प्रश्न मन में आएगा। प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय, प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 9 का वचन देखिए, 2 और 9, प्रथम पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 9 का वचन। यहाँ पर यीशु ने ऐसा बुलाया है कि अपनों को, देखो 9 का वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजा पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यहाँ पर ऐसा कहा ना, फिर राजा है अपन और पदधारी है, याजकों का समाज है। याजकों का समाज तो है, लेकिन ये लोग कौन हैं? और नीचे देखिए, और नीचे के इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में अपनी अद्भुत ज्योति में से बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। ये लोग कौन हैं यहाँ पर बुलाए? ये हर एक विश्वास के लिए नहीं, ये याजक लोग कौन है? लेवी गोत्र वाले हैं, क्योंकि ये लोग यीशु का गुण प्रकट करने वाला है। यीशु का गुण, और यीशु का गुण कैसे प्रकट करते हैं तुम? यीशु के साथ चलने से, यीशु से संगति करने से, यीशु से मिलने से, यीशु का आवाज सुनने से, है या नहीं? इस सब से अधिक यीशु को तुम भोजन करने से, यीशु के लहू को तुम पीने से, यीशु के अंदर तुम्हारे अंदर यीशु रहने से, तब तुम यीशु का गुण को प्रकट कर सकते, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर याजक लोग कौन है? लेवी गोत्र वाले हैं, लेवी लोग हैं। आज परमेश्वर बुलाई दे रहे हैं कि जो मेरे और हो, जो यहोवा की हो, इधर आए मेरे पास। जो सच्चे लोग है, सत्य संबंध है, उन सत्य के पास आए। ये आज यीशु का पवित्र आत्मा का बुलाए। क्या आप सत्य संबंध है? आप सत्य वचन बांटने वाला है? आप सत्य वचन सुनने वाला है? आप प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार चलने वाले? आप सत्य को जानने वाले हैं क्या? आप सत्य को, प्रेरितों की शिक्षा को प्रचार करने वाले हैं? आप लेवी गोत्र है, नहीं तो बाकी 12 गोत्र है। कौन से गोत्र में है आप आज? आज नए नियम में याजक लोग, याजक का समाज, लेवी गोत्र, सत्य संबंधी प्रेरितों की शिक्षा के लोग हैं। हालेलुया। ये लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की इच्छा, योजना आज धरती पर करने वाले ये लोग ही है, प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा। परमेश्वर की योजना, इच्छा प्रभु के चेले ही करे, और कोई नहीं। सिर्फ 12 जनों और उसके बाद आए कुछ प्रेरितों, और आखिरी में पौलुस ने किया, और कोई नहीं किया। लेकिन जब भी वहां पर बहुत हजारों लाखों लोग थे प्रभु की काम करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ प्रभु उनके चेलों के द्वारा ही उनके काम करवाए, कर लिए। क्यों? उन्होंने लेवी गोत्र के रास्ते में। आप लेवी गोत्र में हैं, आज प्रभु ढूंढ रहे हैं, कौन है मेरे बात, कौन है मेरा सत्य सुनने वाला। मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया, मैं सत्य का राजा हूं, इसीलिए मैं जन्म लिया। यह है प्रभु की गवाही। आप सत्य वचन ना सुने तो प्रभु तुम्हारे लिए आए, तुम बोल रहे हो झूठे हैं। आप प्रेरितों की शिक्षा में नहीं है, सत्य संदेश, सत्य सिद्धांत में नहीं है, तो तुम झूठ है। तुम लेवी गोत्र में नहीं, बाकी 12 गोत्र में है। जो यीशु के पास है, वो यीशु बुलाई दे रहे, सत्य संबंध है, मेरे पास आओ। आज सत्य संबंध नहीं है, थोड़ी लोग आ रहे हैं, इसका मतलब वही लेवी गोत्र है। लेकिन भी कुछ भी चिंता नहीं, परमेश्वर कुछ लोगों के द्वारा बहुत बड़े काम करेगा। हालेलुया। यह है संदेश। क्या आप सत्य के वाले हैं? नहीं तो असत्य के वाले हैं। आप लेवी गोत्र के हैं तो हर रविवार प्रभु के मांस और प्रभु के लोहू में शामिल हो जाओ। आपकी कलीसिया में रोटी तोड़। ये सत्य सिद्धांत है, ये प्रेरितों की शिक्षा। यही प्रथम पहला सत्य यह है कि हर रविवार प्रभु के शरीर को भोजन करना, लोगों को पीना है। ये लेवी व्यवस्था का गुण है, गुण है। हालेलुया। लेवी गोत्र, मैं तो लेवी गोत्र में, आप लेवी गोत्र में हैं तो प्रभु का धन्यवाद। ना तो प्रभु को माफी मांगे। प्रभु वचन के शास्त्रों के उजाला में पवित्र आत्मा ने आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लेवी गोत्र में, आप परमेश्वर की, यहोवा के वश में आ जाओ, सत्य संबंध बनो, सत्य संबंधी बनो। हालेलुया। ठीक है, यह है संदेश।
आइए अपने पापों को वचन को में जांच लेंगे। प्रभु उस तरह अनुग्रह प्रभु आपको सबको देगा। आमीन आमीन। है ये प्रार्थना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमपिता आपको धन्यवाद धन्यवाद। इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश हमको भेजे हैं, धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, मूसा ने कहा है यहोवा की ओर हो मेरे पास आए, तब लेवी लोग प्रभु मूसा के पास आए हैं। आज भी प्रभु तुम बुलाई दे रहे पवित्र आत्मा के द्वारा, जो मेरे है मेरे पास आओ। इसका जो सत्य संबंध है उन्हें ही तुम्हारे पास आएगा। हे प्रभु, जहां पर पुराने नियम में लेवी लोगों को 12 गोत्र लोगों से अलग करे हैं, तुम लिए उनके द्वारा तुम्हारी सेवा तुम्हारी योजना पूरे करे हैं धरती में। आज भी प्रभु तुम लेवी गोत्र वालों को, लेवी गोत्र जैसे सत्य संबंध सत्य के लिए ढूंढ रहे हैं, खोज उनके लिए आप देख रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमको सबको लेवी गोत्र में लो प्रभु, हमको लेवी गोत्र में ले जाओ प्रभु, हमको तुम ले प्रभु। हम तुम्हारा ही होना यीशु मसीह किनका भी नहीं। हर रविवार पवित्रता से हम तुम्हारा लोहो और तुम्हारा मांस लेने के अनुग्रह दे प्रभु, पवित्रता से हम जीने के अनुग्रह दे। यीशु आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमको लेवी गोत्र में ले प्रभु। बहुत करोड़ों लोग हैं लेकिन इसमें लेवी गोत्र बहुत कम लोग हैं। सत्य संबंधी प्रेरितों की शिक्षा पाने वाला बहुत कम है प्रभु। हे प्रभु, हम माफी मांग रहे, क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हमको तो पवित्र तुम्हारे लेवी अवस्था में लिए हैं, धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारे लोग लेवी गोत्र में नहीं है प्रभु, लेवी गोत्र में आने का अनुग्रह, उनकी आत्मिक अंग खोला यीशु के नाम, उसके आत्मिक अंग खुल जाना है प्रभु। हर सेवक हर विश्वास का आत्मिक अंग खोला प्रभु, सत्य में पवित्र करो यीशु को, सत्य में पवित्र, सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह, सत्य को मानने के, सत्य को जानने की, तुम्हारे शब्द सुनने का अनुग्रह दे, क्योंकि तुम सत्य के लिए गवाही देने के लिए आए हैं प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे सब के पापों के लिए क्षमा मांगते, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। जो लेवी गोत्र में है हम भी बहुत सारे विषय में चूक गए प्रभु, माफी मांग। तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए, तुम्हारे पवित्र लोगों से शुद्ध करो प्रभु। हम अपराधी है प्रभु, निरपराधी बनाइए प्रभु। है प्रभु, हम अशुद्ध है, शुद्ध बनाइए प्रभु। हम माफी मांगे यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों को डालो प्रभु, तुम्हारे पवित्र से क्षमा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु अपने बीच में आए हैं, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कर रहे। धन्यवाद 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 प्रभु, स्तुति स्तुति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा किए हैं, धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, और थोड़ी समय में हम तुम्हारे श्रेष्ठ प्रभु तुम्हारे भोजन में चलने वाला है, योग्यता से पवित्रता से चलने का अनुग्रह। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हे पवित्र आत्मा, हर एक के अंदर इस संदेश को जो वचन का बीज बोझा गया उसके अंदर फल फल हो प्रभु। हर दिन प्रभु सत्य को ढूंढने का अनुग्रह, सत्य में पवित्र होगा प्रभु, लेवी गोत्र में आने का, तुम्हारे काम धरती में सत्य का काम करने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।